जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 8वें दिन माँ भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहुत से भक्त व्रत रखकर कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराते हैं और नवरात्रि व्रत का पारण भी करते हैं। वहीं नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद भी कन्या पूजन और उसके बाद नवरात्रि व्रत का पारणा किया जाता है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण कथा और देवी भागवत में आज का वृतांत। जैसा कि माँ महागौरी के नाम से ही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप पूरी तरह से गौर है और इनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प से की गई है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें माँ का ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ महागौरी की ये मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ का प्रेरंग सफ़ेद है और इस दिन माँ को भोग में खीर, पूरी, हलवा, नारियल, चने आदि का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी और देवी शैलपुत्री दोनों का ही वाहन बैल है। इस कारण से उन्हें वृषारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए युगों की कठोर तपस्या ने देवी के भौतिक शरीर को क्षत विक्षत कर दिया था। उनकी त्वचा सिकुड़ी हुई, फटी हुई और झुर्रीदार हो गई थी और उनका शरीर कृशकाय हो गया था, जिस कारण से देवी के शरीर का वर्ण एकदम काला हो गया था। कई हजार वर्षों तक देवी कठोर तप में लीन रही और उन्होंने इस दौरान निर्जल और निराहार रहकर उपवास किया। लगातार तपस्या में लीन रहने के कारण देवी की कोमल त्वचा गंदगी और धूल से ढक गई थी। तब उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद महादेव ने अपनी जटाओं में से माँ गंगा जी का पवित्र जल उन पर डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल देवी पर गिरा, उनकी त्वचा ने एक प्राचीन चमक वापस पा ली और वे एक उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गई। देवी के शरीर का रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दैदीप्यमान श्वेत वर्ण वाली देवी थी। तभी से इन देवी को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। माँ महागौरी के विषय में एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक सिंह वन में भूखा विचर रहा था। वह भोजन की तलाश में उसी जगह पर पहुंचा जहां पर देवी उमा अर्थात देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं उनके सामने बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह सिंह काफी कमजोर हो गया। कई वर्षों के बाद जब देवी तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। जिस प्रकार देवी ने तपस्या की थी, उसी प्रकार से एक तरह से वह सिंह भी तपस्या में लीन था। तब देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए सदैव अपने साथ रहने का वचन दिया और देवी ने सिंह को अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार से देवी महागौरी का वाहन सिंह और बैल दोनों ही माना जाता है। ये थी माँ महागौरी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। अब सुनिए देवी भागवत पुराण कथा में आज का वृतांत। देवता गणों ने जब बृहस्पति जी से सहायता मांगी, तब बृहस्पति जी कहने लगे, देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और न वे अकेले कुछ कर ही सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे, सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं भला क्या उपाय कर सकूंगा? यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है और वे स्वयं तो तुम सब हो और सबके सब विपत्ति में ही पड़े हुए हो। फिर यज्ञ क्या कर सकेंगे? होनहार अवश्य होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए। इसीलिए भली भांति सोचकर मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी हैं। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था कि प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैववश जब जब तुम पर आपत्तियां आए, तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः हे देवताओं, तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ।
तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। मैं समझता हूँ तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देंगी। इसलिए दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं, यों करने पर तुम्हारे सारे मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, बृहस्पति जी के इस प्रकार वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। माया बीज को हृदय में धारण करके वे सब सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्तोत्र के मंत्र पढ़कर वे स्तुति करने लगे कि विश्व पर शासन करने वाली देवी, आप प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपिणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, आपको नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली आप जगदम्बा को नमस्कार है। आद्या, आपके कितने नाम हैं और आपका कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में आप ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा आपकी ही शक्ति काम करती है। स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति और मेधा, ये सब आप ही हो। आप ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार रूप धारण करके आप देवताओं का कार्य करती और उनके हृदय की जलन दूर करती हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके आप ही क्षमा, योग निद्रा, दया, विवक्षा आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। आपके हाथ उस मदांध दैत्य के प्राण प्रयाण कर चुके हैं। समग्र देवताओं पर आपकी अक्षुण्ण दया सदा बनी रहती है। देवी, ये बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बच्चे का प्रसन्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से पालन और पोषण करती ही है। फिर भला इसमें ऐसी कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि देवता आपकी संतान है। अतः आप एकाग्रचित्त होकर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो। देवी, अखिल जगत आपकी वंदना करता है। आप सर्वसमर्थ हो। आपके गुणों की गणना करना एवं आपका स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है। बस हमें तो कृपा पात्र मानकर निर्भय करके निरंतर हमारी रक्षा करती रहो। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना घूंसा मारे और बिना त्रिशूल, तलवार, शक्ति और दंड का प्रयोग किए भी विनोद पूर्वक आप शत्रुओं का संहार कर सकती हो, फिर भी जगत का उपकार करने के लिए आपकी यह लीला दृष्टिगोचर हो रही है। आपका ये रूप सनातन है। अविवेकी जन इस रहस्य से आप परिचित रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उनका रूप निखर उठा था। वे विचित्र वस्त्र पहने हुए थी। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था और वे दिव्य चंदन से चर्चित थीं। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूपिणी प्रतीत हुईं। उन्होंने ऐसा रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाएं। कोकिल के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी, आदरणीय देवताओं, आप इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो? आपके मुखों पर चिंता क्यों छाई है? आप अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपने स्तवन का रहस्य बतलाने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे करुणामयी देवी, हम आपकी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। आप हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। आपने उसे मारकर हमें वर दिया था कि जब कभी तुम पर विपत्ति आए तब मुझे याद करना।
स्मरण करते ही मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगी, इसमें किंचन मात्र संदेह नहीं है। अतएव देवी, हमने आपको स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए हैं। इनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। हमारे कार्यों में ये सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी रक्तबीज और चंडमुंड भी हैं। इनके अलावा और भी बहुत से महान बलशाली दानव हैं। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। महाबले, सुमध्य में हमें दूसरा कोई अवलंब नहीं है, केवल एक आपकी ही शरण हो। देवता अवश्य ही महान कष्ट पा रहे हैं, आप इनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। देवी, देवता आपके चरणों की शरण ग्रहण करके अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख आपको बता चुके। माते, ये देवता आपके प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब आप इनके लिए शरण्य होकर दुख दूर करने की कृपा करो। देवी, युग के आरंभ में आपने ही इस विश्व की रचना की थी। आप अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ। माता, अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती जी के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण देवी का रूप काला पड़ गया, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले वर्ण से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। इसके बाद भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं सम्रांगण में विचरूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गईं और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुभ के 2 सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा कि दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजन, तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उस समय दानवराज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। साथ ही मधुर वाणी में कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है और उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्व लोक में भी मिलनी असंभव है। जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री को न तो देखा और न सुना ही है। राजन, वो ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुमधुर स्वर से सम्मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वो किसकी पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में ये कामिनी आपके योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप अपने घर ले आएं और उसे पत्नी बनाने की कृपा करें। यह निश्चित है
कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन हैं? राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और उच्चैःश्रवा अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्नमय है। राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है। ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ्र छत्र आपने हठपूर्वक ले लिया है। आपके भाई निशुंभ से वरुण की मुठभेड़ हुई थी। वरुण हार गया, तब से उसका पाश भी निशुंभ के पास ही सुशोभित है। महाराज, आपके भय से समुद्र ने, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं, ऐसी माला और तरह तरह के रत्न आपको भेंट कर दिए हैं। मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका ही अधिकार है। आपके पराक्रम का कहाँ तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गऊ इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है। मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस तरह सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुग्ध करने वाली इस अनुपम स्त्री रत्न पर क्यों नहीं अधिकार जमाते? भूपते, आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं, वे सभी इस सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। दानवराज, त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है। अतएव इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेयसी भार्या बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यों कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्य कुशल दूत को साम और दान, इन दो उपयोगों का प्रयोग करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा, सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही हैं। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा, सुजगने, शुभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के तो वे परम शत्रु हैं और तीनों लोकों पर इस समय उनका ही पूर्णाधिकार है। वे सबको जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। तनवंगी, उन दानवराज की प्रेम पूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलवाया है कि कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं। अब वहां एक भी रत्न नहीं बचा है। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। भामिनी, देवता, दानव या मानव सब के सब मेरे वश में होकर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। रंभोरु, तुम जो भी आज्ञा दोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे वशीभूत तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोरपंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। कांते, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। वरारोहे, देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, फिर जहां तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर हे देवी विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही कहो।
व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। देवी बोली, निशुंभ और अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि हैं। सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर भी उन्हें प्राप्त है। उनमें 32 गुण लक्षण वर्तमान हैं। देवता या दानव कोई उन्हें नहीं मार सकते। ये सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में ये सब सुनकर ही मैं उन्हें देखने के लिए यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, अपने लिए वैसे ही पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैंने संपूर्ण देवताओं पर अपनी दृष्टि डाली है। मान प्रदान करने वाले भूमंडलवासी सभी मानव मुझे दिखाई दिए हैं। अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस हैं, उन्हें भी मैं देख चुकी हूँ। सबके हृदय में शुंभ का आतंक छाया हुआ है। सभी कांपते हैं। जान पड़ता है किसी के शरीर में प्राण ही नहीं है। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने के लिए मैं आज यहाँ आ ही गई हूँ। महाभाग दूत, अब तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो कि मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में जहाँ कोई दूसरा न हो, वहाँ जाकर एकांत में कहना कि राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम दानी, गुणी, शूरवीर, संपूर्ण विद्याओं के पारगामी, विजयशील, उत्तम कुल में उत्पन्न, संपूर्ण रत्नों के भोक्ता, परम स्वतंत्र और अपनी शक्ति से समृद्धशाली बने हो। तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राक्षसेंद्र मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभाववश मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छानुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था। इसलिए मैंने अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो भी मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे अपना पति बनाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा कि इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। ये तो बड़ी ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। इसलिए हे असुरेंद्र, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम या फिर तुम्हारा भाई कोई भी युद्ध के मैदान में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में बस इतना ही। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर ये कथाएं सुनना अच्छा लगता हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, क्योंकि कथा सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपका वीडियो को लाइक करने से मेरा कितना मनोबल बढ़ता है। अब सुनिए माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी।
कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए महागौरी मैया की जय। माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो।